नमस्कार, मेरा नाम विनीता त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। बिहार में चुनाव से पहले बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो विपक्षी दलों के साथ लालू परिवार को भी नापसंद आ रहा है, या यूं कहें कि जो भी चुनाव से पहले हो रहा है उससे ये परिवार बौखलाया हुआ है। अब देखिए ना, पहले एसआईआर की प्रक्रिया से तेजस्वी यादव तमतमाए हुए थे और अब 20 अगस्त को ही लोकसभा में एक ऐसा बिल पेश हुआ जिसके बाद से तो लालू परिवार का टेंशन 4 गुना बढ़ गया। क्योंकि इस बिल के मुताबिक वैसे राजनेता जिन पर किसी न किसी घोटाले या करप्शन के मामले में केस चल रहा है या जो जमानत पर हैं, वैसी स्थिति में प्रस्तावित संविधान संशोधन स्पष्ट रूप से तय करता है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ऐसे अपराध में गिरफ्तार होता है जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा है और वो 30 दिन तक लगातार जेल में रहता है तो उसे पद छोड़ना होगा। हाँ, इसके साथ ये भी प्रावधान है कि जमानत मिलने पर वो दोबारा शपथ लेकर वापस सरकार में आ सकता है। लेकिन लालू परिवार के पिछले काले कारनामों को देखकर उनकी बौखलाहट ये बता रही है कि उनके लिए ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि स्कैम और भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव का पूरा परिवार कितने अंदर तक डूबा हुआ है ये पूरा देश जानता है। ऐसे में लालू यादव और तेजस्वी यादव का इस बिल पर तमतमाना समझा जा सकता है। वैसे यहाँ मामला सिर्फ चारा घोटाले में जमानत पर खुला घूम रहे लालू यादव, तेजस्वी यादव या राबड़ी देवी का ही नहीं है, बल्कि तेजस्वी की बड़ी बहन मीसा भारती का भी, जो कि सांसद है, क्योंकि बड़ी बहन पर भी घोटाले के आरोप हैं। ऐसे में अगर वो आरोप साबित हो जाते हैं तो नए बिल के मुताबिक उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा और सांसदी भी गंवानी पड़ सकती है। मतलब पूरा परिवार ही आफत में आ सकता है। दरअसल बिहार की राजनीति में लालू यादव और उनके परिवार को स्कैम्स और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। घोटालों की एक लंबी लिस्ट है जिसमें पूरा लालू कुनबा न सिर्फ खुला घूम रहा है बल्कि सत्ता में न होते हुए भी राजनीति का मजा ले रहा है। वैसे तो इस नए संशोधन के बाद बेल पर घूमने वाले कई नेताओं की टेंशन शुरू हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता में लालू परिवार है, क्योंकि ये सब बिहार चुनाव के बीच हो रहा है। ऐसे में यहाँ लालू परिवार के उन घोटालों की चर्चा करना जरूरी है जिसमें लालू यादव और उनके बेटे बेटियां तक शामिल हैं, जो घोटाले के आरोप लगने के बाद भी भविष्य में किए जाने वाले घोटालों की प्लानिंग के साथ ही सत्ता में वापसी के लिए पूरा तिकड़म लगा रहे हैं। दरअसल लालू परिवार पर एक घोटाले का आरोप हो तो ना, यहाँ तो आरजेडी मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने जो घोटाले की शुरुआत की वो उनकी अगली पीढ़ी तक चलती रही। सबसे पहले लालू यादव ने भैंसों का चारा खाकर राज्य में घोटालों की नींव रखी, जिसमें 950 करोड़ की राशि गाय भैंसों के नाम पर लालू यादव डकार गए थे। 1990 के दशक में हुआ ये घोटाला सिर्फ रुपए पैसे की चोरी का नहीं था, बल्कि एक ऐसी सियासी साजिश थी जिसमें पशुपालन विभाग के नाम पर फर्जी गाय भैंसों का हिसाब बनाकर सरकारी खजाने से करीब 950 करोड़ रुपए लूट लिए गए। इस घोटाले ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जेल की सलाखों तक पहुंचाया और उनकी सियासी पारी को बड़ा झटका दिया। ये घोटाला इतना अनोखा था कि दस्तावेजों में दिखाया गया कि हरियाणा और पंजाब से बिहार तक पशुओं को स्कूटर पर लाया गया। इसके बाद फॉर्डर स्कैम मामले में एशियन एज में लालू यादव के इन्वॉल्वमेंट का खुलासा किया गया। इसके बाद तो बिहार की सियासत में मानो भूचाल आ गया। पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी और 1997 में लालू पर पहली चार्जशीट दाखिल हुई। दबाव बढ़ा तो लालू ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, लेकिन सियासी चतुराई दिखाते हुए अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम की कुर्सी सौंप दी। कुर्सी पर भले ही राबड़ी देवी थी, लेकिन जेल के अंदर से सरकार लालू यादव ही चला रहे थे। इतना ही नहीं, अपनी पार्टी को चलाने के लिए लालू यादव ने अपने बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को भी राजनीति में इंट्रोड्यूस कर दिया। वर्ष 2022 में मेडिकल ग्राउंड पर लालू को इस मामले में जमानत मिली, जिसके बाद वे 13वीं बार 2025 में आरजेडी के अध्यक्ष बने। अभी चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। इससे पहले तो वे बैडमिंटन खेलते हुए भी नजर आए थे। चारा घोटाले के बीच ही लालू परिवार पर लैंड फॉर जॉब स्कैम का भी खुलासा हुआ, जिसमें लालू की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव और उनकी 2 बेटियों के शामिल होने के भी आरोप हैं। जब लालू यादव बिहार के युवाओं को नौकरी के बदले में उनकी जमीन ले रहे थे, इसे लालू यादव का मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं आप, जिसके सर्वेसर्वा खुद लालू यादव थे। सीबीआई ने भी लालू को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। उस समय दरअसल यूपीए 1 की सरकार थी। 2004 से 9 के बीच लालू प्रसाद यादव उस समय केंद्रीय रेल मंत्री हुआ करते थे। तब लालू यादव ने रेलवे में ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट में धांधली की थी। उन्होंने नौकरी देने के बदले लोगों से उनकी जमीन ली थी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2008 में रेलवे में नौकरी देने के बदले कैंडिडेट से रिश्वत के रूप में उनकी जमीन ली गई थी। ये जमीन पटना के अलावा दूसरे जगहों पर भी ली गई थी। दरअसल सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया था कि इसमें सिर्फ लालू यादव ही नहीं, उनके पर्सनल असिस्टेंट रहे भोला यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव सहित कुछ उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस मामले में लालू यादव की दोनों बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को दिल्ली की एक अदालत ने जनवरी 2024 में कोर्ट में पेश होने के लिए समन भी भेजा था। दरअसल जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के ऐसे एक नहीं 7 मामले हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस राजनेता का पूरा परिवार ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, भला वो इस नए बिल से क्यों नहीं बौखलाएगा। इतना ही नहीं, ये 2 घोटाले तो काफी चर्चा में रहे, जिसके कारण लालू परिवार केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर अब तक है। लेकिन कई और ऐसे घोटाले थे जो बहुत ज्यादा सामने नहीं आ पाए। ऐसा ये घोटाला था अलकतरा घोटाला। आप में से कई लोगों ने इस घोटाले के बारे में पढ़ा भी होगा और कईयों ने इसे अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा भी होगा। दरअसल 1990 के दशक में बिहार की सड़कों पर अलकतरा बिछाने के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट हुई थी। ये घोटाला पथ निर्माण विभाग यानी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से जुड़ा था, जहां सड़कों के निर्माण और रिपेयर के लिए अलकतरा खरीद के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई थी। फर्जी बिलों, गैर मौजूद आपूर्तिकर्ताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी खजाने को खोखला किया गया था। अनुमानित राशि 133 करोड़ थी, जो उस समय की बड़ी रकम थी। 133 करोड़ की हेराफेरी में फर्जी बिलों और गैर मौजूद कंपनियों के जरिए सरकारी खजाने को लूटा गया था। इस मामले में वर्ष 2019 में सीबीआई कोर्ट ने इलियास हुसैन सहित 7 दोषियों को सजा भी सुनाई थी। अलकतरा घोटाले में लालू राबड़ी शासनकाल में कागजों पर सड़कें बनाई गई थी। अलकतरा खरीदा गया, लेकिन हकीकत में न तो सड़कें बनी और न सामान ही पहुंचा। सोचिए, ऐसे ऐसे तरीकों और फर्जीवाड़ों के सहारे लालू और उनके परिवार ने दशकों तक बिहार को लूटा और खोखला कर दिया। राजनीति की चादर ओढ़े सालों साल तक लालू परिवार घोटालों के आरोप लगने के बाद भी बिहार की राजनीति को प्रभावित करता रहा और जमानत पर बाहर रहकर एक तरह से समानांतर सरकार चलाते रहे ये लोग। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने जमानत पर खुला घूम रहे राजनेताओं पर लगाम लगाने के लिए एक नया बिल पेश किया, तब इन लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। इसमें भी इन्हें मोदी सरकार का कोई एजेंडा नजर आ रहा है। इस फैसले को तानाशाह बताया जा रहा है, जबकि हकीकत तो ये है कि आखिर कैसे कोई भी मंत्री जिन पर करप्शन के आरोप हैं या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप हैं, ऐसे मंत्री सीएम या पीएम जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कहां से उचित माना जा सकता है। आखिर में इस पूरे मामले में आप यानी हमारे दर्शकों की राय काफी अहमियत रखती है कि क्या हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे होने चाहिए जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं, जो पैसे और पावर के जरिए घोटालों के मामले में जमानत पर हैं, क्या हम उन्हें वोट देकर सांसद या विधायक बनाएंगे? लालू एंड परिवार के इन घोटालों का काला चिट्ठा देखकर आप समझ गए होंगे कि क्यों तेजस्वी यादव इतना उतावले हैं इस बिल को लेकर। राजनीति में भ्रष्ट नेताओं और घोटालों के नाम सामने आने के बाद भी सत्ता की मलाई खाने वाले नेताओं पर लगाम लगाने के लिए लाए जा रहे इस बिल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।